जहन्नुम बना के रखती तुमने मेरी जिंदगी, और मैं इस जहन्नुम में चुपचाप इसीलिए जलती रही क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारे शर्त से बचने के लिए मेरी मौत को मेरी जिंदा रहने पे फोकस थी। मगर कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया ना, मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पे यकीन नहीं है ना? क्या? अपनी माँ की बात पे यकीन करोगे? क्या ये सच है? हाँ हाँ, ये सच है। कौन है? ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपके वो कहाँ हैं? पापा मेडिसिन लेने गए हैं। आप ये जो बात करनी है मुझसे कर लें। आप परेशान ना हो, जैसे आपके वो आते हैं काइंडली आप उनको मेरे रूम में भेज दीजिएगा। थैंक यू। मैंने खुद अपने आप ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर जैसे आखिरकार अपने बाबा साई की हकीकत सारी मालूम हो गई कि मैग के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साई ने मरवाने की कोशिश की थी। और ये तो मैग की किस्मत थी कि वो बच गई। मैग भी शमशेर के बाबा की सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने पीछे पलट कर देखा तो मैग थी, जिसके बाद तो यहाँ से दौड़ती चली गई। शमशेर उसका पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। मैग प्लीज मेरी बात तो सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर चली जाती है। अब यहाँ से गई जो कि हकीकत तो मालूम हो चुकी है। शमशेर की वालिदा उसे धमकी देती है, खबरदार अगर तूने ये हकीकत बताने की कोशिश की। मगर अब वो खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आए तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। शमशेर प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो उसे धक्का दे देता है, मैंने किसी की बात नहीं सुननी। जो कुछ शीरो ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब शमशेर आए तो मैं उसे साफ साफ सुना देती है, मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना के रख दी और मैं इस जहन्नम में चुपचाप करके चलती रही, क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने मौत को फूकी दी जिंदा रहने पे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शर से बचने के लिए। अब यही बाबा साई की तलहकीकत शमशेर तो सुनी नहीं जा रही, क्योंकि वो तो मैं एक पर उठी हुई किसी की उंगली तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इतना बड़ा धोखा उसी की अपने बाप ने दिया, उसी की खुशियों को कत्ल करना चाहा। और कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया, मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, अपने माँ की बात पर तो यकीन होगा। अब शमशेर को मालूम हो जाता है कि इस बारे में मामा भी जानती है। जबकि दूसरी तरफ निदा के लिए रिश्ते वाले आए तो यहाँ पर इस फैमिली को देखकर वो इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि ये तो मशहूर ही जमाना रहे, बदनाम रहे, हम यहाँ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। अब मैं केवल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो इस वक्त एहसान आगे बढ़ता है, मैं करूँगा निदा से शादी, और ये तसल्ली देता है। मगर ये बात जब एहसान की माँ ने सुनी तो वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और यह मामला जो कभी सुलझा नहीं है। शमशेर पिस्टल उठा सीधा अपने माँ के पास जाता है, किसी पे तानता नहीं बल्कि यही पिस्टल खुद पे तान देता है। दारा ने रोकना चाहा, पागल हो गई क्या, मगर उसे पीछे रहने का कहता है। मैं पूछा ये सच है कि नहीं। वालिदा ने तो अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ दिए, प्लीज शमशेर बेटा ऐसा मत करो। मगर वो अपने इस सवाल पर डटा रहता है। बाबा साहब ने मैं को मरवाने की कोशिश की थी, क्या बाबा साहब ने सच में मैं को मरवाने की कोशिश की थी? तो शमशेर की वालिदा हमें बर ही लेती है, हाय सच है सब कुछ आपके बाबा ने किया था। ये सुनने के बाद शमशेर के तो पैर तले जैसे जमीन निकल गई हो। मेरी अपना बाबा मेरी खुशी को कत्ल करेगा, खुशियाँ नहीं अब मेरी खुशी तो एक ही थी, सिर्फ और सिर्फ महक। उसे भी मुझसे छीनना चाहा। इधर परवा बहुत ही ज्यादा खुश है और अपने बैंक को बताती है आज बाबा साहब और शमशेर के दरमियान बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अब नवाब साहब को जब ये मामला इल्म हुआ तो जल्दी से घर वापस आते हैं और शमशेर ने यहाँ पर फिर से अपनी बात दोहराई। मगर बाबा साहब ने आपके बात झूठ नहीं बोला बल्कि सच बोला, मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। शमशेर ये बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है कि नहीं बाबा साहब, इसकी तरफ उंगली भी उठी ना तो मैं वो हाथ काट दूंगा। ये बात सुनकर बाबा साहब को और भी गुस्सा आया, क्योंकि बड़ी महफिल में उनकी बेइज्जती जो हो गई। बाबा साहब शमशेर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सामने खड़ी पर और इसके बेबे तमाशा देख रही है, मगर अपने बाबा की इस डटाई पर वो खामोश नहीं रहता। मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। शमशेर मैग का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चला जाता है। माँ रोकती गई, बेटा रुक जाओ शमशेर प्लीज रुक जाओ, मगर वो घर छोड़कर चला जाता है। इस ड्रामे की कहानी का मजा तो अब आने वाला है जब बाबा साहब की इस अना को तोड़ेगा उन्हीं का अपना बेटा। अब इस बाप बेटे की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा।
तो सिर्फ और सिर्फ नवाब साहब का उनकी इस अना की वजह से उनका सारा घर बेकार कर रह जाएगा। शमशेर की वाला अपने बेटे की जुदाई सह नहीं सकेंगी। यहाँ पर हो सकता है कि शमशेर की मौत हो जाए और फिर उसकी वाला भी अपने बेटे को याद करती करती चल बसे। शमशेर जैसे आखिरकार अपने बाबासाई की हकीकत सारी मालूम हो गई कि मैक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबासाई ने मरवाने की कोशिश की थी। और ये तो मैक की किस्मत थी कि वो बच गई। मैक भी शमशेर के बाबा की सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने पीछे पलट कर देखा तो मैक थी, जिसके बाद तो यहाँ से दौड़ती चली गई। शमशेर उसका पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। मैक प्लीज मेरी बात तो सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर चली आती है। अब यहाँ से गई जो कि हकीकत तो मालूम हो चुकी है। शमशेर की वाला उसे धमकी देती है, खबरदार अगर तूने ये हकीकत बताने की कोशिश की। मगर अब वो खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आए तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। शमशेर प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो उसे धक्का दे देता है, मैंने किसी की बात नहीं सुननी। जो कुछ शीरों ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब शमशेर आए तो मैं उसे साफ साफ सुना देती है, मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना के रख दी और मैं इस जहन्नम में चुपचाप करके चलती रही, क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने मौत को फूकी थी जिंदा रहने पे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शर से बचने के लिए। अब यही बाबा साई की तलहकी का शमशेर तो सुननी नहीं जा रही, क्योंकि वो तो मैं एक पर उठी हुई किसी की उंगली तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इतना बड़ा धोखा उसी की अपने बाप ने दिया, उसी की खुशियों को कत्ल करना चाहा, और कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया। मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, अपने माँ की बात पर तो यकीन होगा। अब शमशेर को मालूम हो जाता है कि इस बारे में मामा भी जानती है। जबकि दूसरी तरफ निदा के लिए रिश्ते वाले आए तो यहाँ पर इस फैमिली को देखकर वो इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि ये तो मशहूर ही जमाना रहे, बदनाम रहे, हम यहाँ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। अब मैं केवल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो इस वक्त एहसान आगे बढ़ता है, मैं करूँगा निदा से शादी, और ये तसल्ली देता है। मगर ये बात जब एहसान की माने सुनी तो वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है, और यह मामला जो कभी सुलझा नहीं है। शमशेर पिस्टल उठा सीधा अपने माँ के पास जाता है, किसी पे तानता नहीं बल्कि यही पिस्टल खुद पे तान देता है। दारा ने रोकना चाहा, पागल हो गई क्या, मगर उसे पीछे रहने का कहता है। मैं पूछा ये सच है कि नहीं। वालदा ने तो अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ दिए, प्लीज शमशेर बेटा ऐसा मत करो। मगर वो अपने इस सवाल पर डटा रहता है। बाबा साहब ने मैं को मरवाने की कोशिश की थी, क्या बाबा साहब ने सच में मैं को मरवाने की कोशिश की थी। तो शमशेर की वालदा हमें बर ही लेती है, हाय सच है, सब कुछ आपके बाबा ने किया था। ये सुनने के बाद शमशेर के तो पैर तले जैसे जमीन निकल गई हो। मेरी अपना बाबा मेरी खुशी को कत्ल करेगा, खुशियाँ नहीं, या मेरी खुशी तो एक ही थी, सिर्फ और सिर्फ महक। उसे भी मुझसे छीनना चाहा। इधर परवा बहुत ही ज्यादा खुश है और अपने बैंक को बताती है आज बाबा साहब और शमशेर के दरमियान बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अब नवाब साहब को जब ये मामला इल्म हुआ तो जल्दी से घर वापस आते हैं, और शमशेर ने यहाँ पर फिर से अपनी बात दोहराई। मगर बाबा साहब ने आपके बात झूठ नहीं बोला बल्कि सच बोला, मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। शमशेर ये बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है कि नहीं बाबा साहब, इसकी तरफ उंगली भी उठी ना तो मैं वो हाथ काट दूंगा। ये बात सुनकर बाबा साहब को और भी गुस्सा आया, क्योंकि बड़ी महफिल में उनकी बेइज्जती जो हो गई। बाबा साहब शमशेर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सामने खड़ी पर और इसके बेबे तमाशा देख रही है, मगर अपने बाबा की इस डटाई पर वो खामोश नहीं रहता। मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चला जाता है। माँ रोकती गई, बेटा रुक जाओ शमशेर, प्लीज रुक जाओ, मगर वो घर छोड़कर चला जाता है। इस ड्रामे की कहानी का मजा तो अब आने वाला है, जब बाबा साहब की इस अना को तोड़ेगा उन्हीं का अपना बेटा। अब इस बाप बेटे की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ नवाब साहब का। उनकी इस अना की वजह से उनका सारा घर बेकार कर रह जाएगा। शमशेर की वाला अपने बेटे की जुदाई सह नहीं सकेंगी। यहाँ पर हो सकता है कि शमशेर की मौत हो जाए और फिर उसकी वाला भी अपने बेटे को याद करती करती चल बसे। आखिरकार अपने बाबा साहब की हकीकत सारी मालूम हो गई कि मैक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी, और ये तो मैक की किस्मत थी कि वो बच गई। मैक भी शमशेर के बाबा की सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने पीछे पलट कर देखा तो मैक थी, जिसके बाद तो यहाँ से दौड़ती चली गई। शमशेर उसका पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, मैक प्लीज मेरी बात तो सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर चली आती है। अब यहाँ से गई जो कि हकीकत तो मालूम हो चुकी है। शमशेर की वाला उसे धमकी देती है, खबरदार अगर तूने ये हकीकत बताने की कोशिश की। मगर अब वो खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आए तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, शमशेर प्लीज मेरी बात तो सुनो। उसे धक्का दे देता है, मैंने किसी की बात नहीं सुननी। जो कुछ शीरों ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया,
क्योंकि वो शमशेर की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब शमशेर आए तो मैं उसे साफ साफ सुना देती है, मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना के रख दी और मैं इस जहन्नम में चुपचाप करके चलती रही, क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने मौत को फूकी दी जिंदा रहने पे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शर से बचने के लिए। अब यही बाबा साई की तलहकी का शमशेर तो सुनी नहीं जा रही, क्योंकि वो तो मैं एक पर उठी हुई किसी की उंगली तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इतना बड़ा धोखा उसी की अपने बाप ने दिया, उसी की खुशियों को कत्ल करना चाहा, और कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया। मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, अपने माँ की बात पर तो यकीन होगा। अब शमशेर को मालूम हो जाता है कि इस बारे में मामा भी जानती है। जबकि दूसरी तरफ निदा के लिए रिश्ते वाले आए तो यहाँ पर इस फैमिली को देखकर वो इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि तो मशहूर ही जमाना रहे, बदनाम रहे, हम यहाँ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। अब मैं केवल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो इस वक्त एहसान आगे बढ़ता है, मैं करूँगा निदा से शादी, और ये तसल्ली देता है। मगर ये बात जब एहसान की माँ ने सुनी तो वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है, और यह मामला जो कभी सुलझा नहीं है। शमशेर पिस्टल उठा सीधा अपने माँ के पास जाता है, किसी पे तानता नहीं बल्कि यही पिस्टल खुद पे तान देता है। दारा ने रोकना चाहा, पागल हो गई क्या, मगर उसे पीछे रहने का कहता है। मैं पूछा ये सच है कि नहीं। वालदा ने तो अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ दिए, प्लीज शमशेर बेटा ऐसा मत करो, मगर वो अपने इस सवाल पर डटा रहता है। बाबा साहब ने मैं को मरवाने की कोशिश की थी, क्या बाबा साहब ने सच में मैं को मरवाने की कोशिश की थी। तो शमशेर की वालदा हमें बर ही लेती है, हाँ सच है, सब कुछ आपके बाबा ने किया था। ये सुनने के बाद शमशेर के तो पैर तले जैसे जमीन निकल गई हो। मेरी अपना बाबा मेरी खुशी को कत्ल करेगा, खुशियाँ नहीं, अब मेरी खुशी तो एक ही थी, सिर्फ और सिर्फ महक, उसे भी मुझसे छीनना चाहा। इधर परवा बहुत ही ज्यादा खुश है और अपने बैंक को बताती है आज बाबा साहब और शमशेर के दरमियान बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अब नवाब साहब को जब ये मामला इल्म हुआ तो जल्दी से घर वापस आते हैं, और शमशेर ने यहाँ पर फिर से अपनी बात दोहराई। मगर बाबा साहब ने आपके बात झूठ नहीं बोला बल्कि सच बोला, मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। शमशेर ये बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है कि नहीं बाबा साहब, इसकी तरफ उंगली भी उठी ना तो मैं वो हाथ काट दूंगा। ये बात सुनकर बाबा साहब को और भी गुस्सा आया, क्योंकि बड़ी महफिल में उनकी बेइज्जती जो हो गई। बाबा साहब शमशेर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सामने खड़ी पर और इसके बेबे तमाशा देख रही है, मगर अपने बाबा की इस डटाई पर वो खामोश नहीं रहता। मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। शमशेर मैं का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चला जाता है। माँ रोकती गई, बेटा रुक जाओ शमशेर, प्लीज रुक जाओ, मगर वो घर छोड़कर चला जाता है। इस ड्रामे की कहानी का मजा तो अब आने वाला है, जब बाबा साहब की इस अना को तोड़ेगा उन्हीं का अपना बेटा। अब इस बाप बेटे की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ नवाब साहब का। उनकी इस अना की वजह से उनका सारा घर बेकार कर रह जाएगा। शमशेर की वाला अपने बेटे की जुदाई सह नहीं सकेंगी। यहाँ पर हो सकता है कि शमशेर की मौत हो जाए और फिर उसकी वाला भी अपने बेटे को याद करती करती चल बसे। बच गई। मैक भी शमशेर के बाबा की सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने पीछे पलट कर देखा तो मैक थी, जिसके बाद तो यहाँ से दौड़ती चली गई। शमशेर उसका पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, मैक प्लीज मेरी बात तो सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर चले आती है। अब यहाँ से गई जो कि हकीकत तो मालूम हो चुकी है। शमशेर की वाला उसे धमकी देती है, खबरदार अगर तूने ये हकीकत बताने की कोशिश की, मगर अब वो खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। शमशेर प्लीज मेरी बात तो सुनो, वो उसे धक्का दे देता है, मैंने किसी की बात नहीं सुननी, जो कुछ शीरों ने कहा है ना अगर वो सच हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब शमशेर आए तो मैं उसे साफ साफ सुना देती है, मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना के रख दी और मैं इस जहन्नम में चुपचाप करके चलती रही, क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने मौत को फूकी दी जिंदा रहने पे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शर से बचने के लिए। अब यही बाबा साहब की तलहकी का शमशेर तो सुनी नहीं जा रही, क्योंकि वो तो मैं एक पर उठी हुई किसी की उंगली तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इतना बड़ा धोखा उसी की अपने बाप ने दिया, उसी की खुशियों को कत्ल करना चाहा, और कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया। मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, अपने माँ की बात पर तो यकीन होगा। अब शमशेर को मालूम हो जाता है कि इस बारे में मामा भी जानती है। जबकि दूसरी तरफ निदा के लिए रिश्ते वाले आए तो यहाँ पर इस फैमिली को देखकर वो इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि तो मशहूर ही जमाना रहे, बदनाम रहे, हम यहाँ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। अब मैं केवल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो इस वक्त एहसान आगे बढ़ता है, मैं करूँगा निदा से शादी, और ये तसल्ली देता है। मगर ये बात जब एहसान की माँ ने सुनी तो वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है, और यहाँ मामला जो कभी सुलझा नहीं है। शमशेर पिस्टल
उठता है, सीधा अपने माँ के पास जाता है। किसी पे तानता नहीं बल्कि यही पिस्टल खुद पे तान देता है। दारा ने रोकना चाहा, पागल हो गई क्या, मगर उसे पीछे रहने का कहता है। मैं पूछा ये सच है कि नहीं। वालदा ने तो अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज शमशेर बेटा ऐसा मत करो, मगर वो अपने इस सवाल पर डटा रहता है। बाबा साहब ने मेघ को मरवाने की कोशिश की थी। क्या बाबा साहब ने सच में मेघ को मरवाने की कोशिश की थी? तो शमशेर की वालदा हमें बर ही लेती है। हाँ ये सच है, सब कुछ आपके बाबा ने किया था। ये सुनने के बाद शमशेर के तो पैर तले जैसे जमीन निकल गई हो। मेरी अपना बाबा मेरी खुशी को कत्ल करेगा। खुशियाँ नहीं, अब मेरी खुशी तो एक ही थी, सिर्फ और सिर्फ मेघ। उसे भी मुझसे छीनना चाहा। इधर परवा बहुत ही ज्यादा खुश है और अपने बैंक को बताती है आज बाबा साहब और शमशेर के दरमियान बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अब नवाब साहब को जब ये मामला इल्म हुआ तो जल्दी से घर वापस आते हैं और शमशेर ने यहाँ पर फिर से अपनी बात दोहराई, मगर बाबा साहब ने आपके बात झूठ नहीं बोला बल्कि सच बोला। मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। शमशेर ये बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है कि नहीं बाबा साहब, इसकी तरफ उंगली भी उठी ना तो मैं वो हाथ काट दूंगा। ये बात सुनकर बाबा साहब को और भी गुस्सा आया क्योंकि बड़ी महफिल में उनकी बेइज्जती जो हो गई। बाबा साहब शमशेर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सामने खड़ी पर और इसके बेम्बे तमाशा देख रही है, मगर अपने बाबा की इस डटाई पर वो खामोश नहीं रहता। मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। शमशेर मैग का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चला जाता है। माँ रोकती गई, बेटा रुक जाओ शमशेर, प्लीज रुक जाओ, मगर वो घर छोड़कर चला जाता है। इस ड्रामे की कहानी का मजा तो अब आने वाला है जब बाबा साहब की इस अना को तोड़ेगा उन्हीं का अपना बेटा। अब इस बाप बेटे की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ नवाब साहब का। उनकी इस अना की वजह से उनका सारा घर बेकार कर रह जाएगा। शमशेर की वाला अपने बेटे की जुदाई सह नहीं सकेंगी। यहाँ पर हो सकता है कि शमशेर की मौत हो जाए और फिर उसकी वाला भी अपने बेटे को याद करती करती चल बसे, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। और ये तो मैग की किस्मत थी कि वो बच गई। मैग भी शमशेर के बाबा की सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने पीछे पलट कर देखा तो मैग थी, जिसके बाद तो यहाँ से दौड़ती चली गई। शमशेर उसका पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। मैग प्लीज मेरी बात तो सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर चली आती है। अब यहाँ से गई जो कि हकीकत तो मालूम हो चुकी है। शमशेर की वाला उसे धमकी देती है, खबरदार अगर तुमने ये हकीकत बताने की कोशिश की, मगर अब वो खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। शमशेर प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो उसे धक्का दे देता है, मैंने किसी की बात नहीं सुननी। जो कुछ शीरो ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया क्योंकि वो शमशेर के फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब शमशेर आए तो मैं उसे साफ साफ सुना देती है, मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना के रख दी और मैं इस जहन्नम में चुपचाप करके चलती रही क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने मौत को फूकी थी जिंदा रहने पे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शर से बचने के लिए। अब यही बाबा साहब की तलहकी का शमशेर तो सुनी नहीं जा रही क्योंकि वो तो मैं एक पर उठी हुई किसी की उंगली तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इतना बड़ा धोखा उसी की अपने बाप ने दिया, उसी की खुशियों को कत्ल करना चाहा और कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया। मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम के बात पर यकीन नहीं है, अपने माँ के बात पर तो यकीन होगा। अब शमशेर को मालूम हो जाता है कि इस बारे में मामा भी जानती है। जबकि दूसरी तरफ निदा के लिए रिश्ते वाले आए तो यहाँ पर इस फैमिली को देखकर वो इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि तो मशहूर ही जमाना रहे बदनाम रहे, हम यहाँ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। अब मैं केवल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो इस वक्त एहसान आगे बढ़ता है, मैं करूँगा निदा से शादी, और ये तसल्ली देता है। मगर ये बात जब एहसान की माँ ने सुनी तो वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और यह मामला जो कभी सुलझा नहीं है। शमशेर पिस्टल उठा सीधा अपने माँ के पास जाता है। किसी पे तानता नहीं बल्कि यही पिस्टल खुद पे तान देता है। दारा ने रोकना चाहा, पागल हो गई क्या, मगर उसे पीछे रहने का कहता है। मैं पूछा ये सच है कि नहीं। वालदा ने तो अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ दिए, प्लीज शमशेर बेटा ऐसा मत करो, मगर वो अपने इस सवाल पर डटा रहता है। बाबा साहब ने मेघ को मरवाने की कोशिश की थी। क्या बाबा साहब ने सच में मेघ को मरवाने की कोशिश की थी? तो शमशेर की वालदा हमें बर ही लेती है। हाँ ये सच है, सब कुछ आपके बाबा ने किया था। ये सुनने के बाद शमशेर के तो पैर तले जैसे जमीन निकल गई हो। मेरी अपना बाबा मेरी खुशियों को कत्ल करेगा। खुशियाँ नहीं, अब मेरी खुशी तो एक ही थी, सिर्फ और सिर्फ महक। उसे भी मुझसे छीनना चाहा। इधर परवा बहुत ही ज्यादा खुश है और अपने बैंक को बताती है आज बाबा साहब और शमशेर के दरमियान बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अब नवाब साहब को जब ये मामला इल्म हुआ तो जल्दी से घर वापस आते हैं और शमशेर ने यहाँ पर फिर से अपनी बात दोहराई,
मगर बाबा साई ने आपके बाद झूठ नहीं बोला बल्कि सच बोला। मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। शमशेर ये बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है कि नहीं बाबा साहब, इसकी तरफ उंगली भी उठी ना तो मैं वो हाथ काट दूंगा। ये बात सुनकर बाबा साई को और भी गुस्सा आया क्योंकि बड़ी महफिल में उनकी बेइज्जती जो हो गई। बाबा साई शमशेर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सामने खड़ी पर और इसके बेबे तमाशा देख रही है मगर अपने बाबा की इस डटाई पर अब वो खामोश नहीं रहता। मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। शमशेर मैग का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चला जाता है। माँ रोकती गई, बेटा रुक जाओ शमशेर, प्लीज रुक जाओ, मगर वो घर छोड़कर चला जाता है। इस ड्रामे की कहानी का मजा तो अब आने वाला है जब बाबा साई की इस अना को तोड़ेगा उन्हीं का अपना बेटा। अब इस बाप बेटे की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ नवाब साहब का। उनकी इस अना की वजह से उनका सारा घर बेकार कर रह जाएगा। शमशेर की वाला अपने बेटे की जुदाई सह नहीं सकेंगी। यहाँ पर हो सकता है कि शमशेर की मौत हो जाए और फिर उसकी वाला भी अपने बेटे को याद करती करती चल बसे। इसे खुद बाबा साई ने मरवाने की कोशिश की थी और ये तो मैग की किस्मत थी कि वो बच गई। मैग भी शमशेर के बाबा की सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने पीछे पलट कर देखा तो मैग थी, जिसके बाद तो यहाँ से दौड़ती चली गई। शमशेर उसका पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। मैग प्लीज मेरी बात तो सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर चली जाती है। अब यहाँ से गई जो कि हकीकत तो मालूम हो चुकी है। शमशेर की वाला उसे धमकी देती है, खबरदार अगर तुमने ये हकीकत बताने की कोशिश की। मगर अब वो खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आए तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। शमशेर प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो उसे धक्का दे देता है, मैंने किसी की बात नहीं सुननी। जो कुछ शीरो ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया क्योंकि वो शमशेर की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब शमशेर आए तो मैं उसे साफ साफ सुना देती है, मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना के रख दी और मैं इस जहन्नम में चुपचाप करके चलती रही क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने मौत को फूकी थी जिंदा रहने पे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शर से बचने के लिए। अब यही बाबा साई की तलहकी का शमशेर तो सुनी नहीं जा रही क्योंकि वो तो मैं एक पर उठी हुई किसी की उंगली तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इतना बड़ा धोखा उसी की अपने बाप ने दिया, उसी की खुशियों को कत्ल करना चाहा और कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया। मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, अपने माँ की बात पर तो यकीन होगा। अब शमशेर को मालूम हो जाता है कि इस बारे में मामा भी जानती है। जबकि दूसरी तरफ निदा के लिए रिश्ते वाले आए तो यहाँ पर इस फैमिली को देखकर वो इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि तो मशहूर ही जमाना रहे, बदनाम रहे, हम यहाँ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। अब मैं केवल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो इस वक्त एहसान आगे बढ़ता है, मैं करूँगा निदा से शादी, और ये तसल्ली देता है। मगर ये बात जब एहसान की माँ ने सुनी तो वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और यह मामला जो कि अभी सुलझा नहीं है। शमशेर पिस्टल उठा सीधा अपने माँ के पास जाता है, किसी पे तानता नहीं बल्कि यही पिस्टल खुद पे तान देता है। दारा ने रोकना चाहा, पागल हो गई क्या, मगर उसे पीछे रहने का कहता है। मैं पूछा ये सच है कि नहीं। वालदा ने तो अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ दिए, प्लीज शमशेर बेटा ऐसा मत करो, मगर वो अपने इस सवाल पर डटा रहता है। बाबा साहब ने मैं को मरवाने की कोशिश की थी, क्या बाबा साहब ने सच में मैं को मरवाने की कोशिश की थी। तो शमशेर की वालदा हमें बर ही लेती है, हाय सच है, सब कुछ आपके बाबा ने किया था। ये सुनने के बाद शमशेर के तो पैर तले जैसे जमीन निकल गई हो। मेरी अपना बाबा मेरी खुशी को कत्ल करेगा, खुशियाँ नहीं, अब मेरी खुशी तो एक ही थी, सिर्फ और सिर्फ महक, उसे भी मुझसे छीनना चाहा। इधर परवा बहुत ही ज्यादा खुश है और अपने बैंक को बताती है आज बाबा साहब और शमशेर के दरमियान बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अब नवाब साहब को जब ये मामला इल्म हुआ तो जल्दी से घर वापस आते हैं और शमशेर ने यहाँ पर फिर से अपनी बात दोहराई। मगर बाबा साई ने आपके बाद झूठ नहीं बोला बल्कि सच बोला, मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। शमशेर ये बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है कि नहीं बाबा साहब, इसकी तरफ उंगली भी उठी ना तो मैं वो हाथ काट दूंगा। ये बात सुनकर बाबा साई को और भी गुस्सा आया क्योंकि बड़ी महफिल में उनकी बेइज्जती जो हो गई। बाबा साई शमशेर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सामने खड़ी पर और इसके बेबे तमाशा देख रही है मगर अपने बाबा की इस डटाई पर वो खामोश नहीं रहता। मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। शमशेर मैग का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चला जाता है। माँ रोकती गई, बेटा रुक जाओ शमशेर, प्लीज रुक जाओ, मगर वो घर छोड़कर चला जाता है। इस ड्रामे की कहानी का मजा तो अब आने वाला है जब बाबा साई की इस अना को तोड़ेगा उन्हीं का अपना बेटा। अब इस बाप बेटे की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ नवाब साहब का। उनकी इस अना की वजह से उनका सारा घर बेकार कर रह जाएगा। शमशेर की वाला अपने बेटे की जुदाई सह नहीं सकेंगी। यहाँ पर हो सकता है कि शमशेर की मौत हो जाए और फिर उसकी वाला भी अपने बेटे को याद करती करती चल बसे। का कोई ड्रामा नहीं था बल्कि उसे खुद बाबा साई ने मरवाने की कोशिश की थी और ये तो मैग की किस्मत थी कि वो बच गई। मैग भी शमशेर के बाबा की सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने पीछे पलट कर देखा तो मैग थी, जिसके बाद तो यहाँ से दौड़ती चली गई। शमशेर उसका पीछा करते हुए
उसे रोकने की कोशिश करता है। मैक प्लीज मेरी बात तो सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर चले आती है। अब यहाँ से गई जो कि हकीकत तो मालूम हो चुकी है। शमशेर की वालिदा उसे धमकी देती है, खबरदार अगर तूने ये हकीकत बताने की कोशिश की। मगर अब वो खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आए तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। शमशेर प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो उसे धक्का दे देता है, मैंने किसी की बात नहीं सुननी। जो कुछ शीरों ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब शमशेर आए तो मैं उसे साफ साफ सुना देती है, मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना के रख दी और मैं इस जहन्नम में चुपचाप करके चलती रही, क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने मौत को फूकी दी जिंदा रहने पे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शर से बचने के लिए। अब यही बाबा साई की तलहकी का शमशेर तो सुनी नहीं जा रही, क्योंकि वो तो मैं एक पर उठी हुई किसी की उंगली तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इतना बड़ा धोखा उसी की अपने बाप ने दिया, उसी की खुशियों को कत्ल करना चाहा, और कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया। मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, अपने माँ की बात पर तो यकीन होगा। अब शमशेर को मालूम हो जाता है कि इस बारे में मामा भी जानती है। जबकि दूसरी तरफ निदा के लिए रिश्ते वाले आए तो यहाँ पर इस फैमिली को देखकर वो इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि तो मशहूर ही जमाना रहे, बदनाम रहे, हम यहाँ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। अब मैं केवल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो इस वक्त एहसान आगे बढ़ता है, मैं करूँगा निदा से शादी, और ये तसल्ली देता है। मगर ये बात जब एहसान की माँ ने सुनी तो वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है, और यह मामला जो कभी सुलझा नहीं है। शमशेर पिस्टल उठा सीधा अपने माँ के पास जाता है, किसी पे तानता नहीं बल्कि यही पिस्टल खुद पे तान देता है। दारा ने रोकना चाहा, पागल हो गई क्या, मगर उसे पीछे रहने का कहता है। मैं पूछा ये सच है कि नहीं। वालिदा ने तो अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ दिए, प्लीज शमशेर बेटा ऐसा मत करो। मगर वो अपने इस सवाल पर डटा रहता है। बाबा साहब ने मैं को मरवाने की कोशिश की थी, क्या बाबा साहब ने सच में मैं को मरवाने की कोशिश की थी। तो शमशेर की वालिदा हमें बर ही लेती है, हाय सच है, सब कुछ आपके बाबा ने किया था। ये सुनने के बाद शमशेर के तो पैर तले जैसे जमीन निकल गई हो। मेरी अपना बाबा मेरी खुशी को कत्ल करेगा, खुशियाँ नहीं, अब मेरी खुशी तो एक ही थी, सिर्फ और सिर्फ महक। उसे भी मुझसे छीनना चाहा। इधर परवा बहुत ही ज्यादा खुश है और अपने बैंक को बताती है आज बाबा साहब और शमशेर के दरमियान बहुत बड़ी जंग होने वाली है। और नवाब साहब को जब ये मामला इल्म हुआ तो जल्दी से घर वापस आते हैं, और शमशेर ने यहाँ पर फिर से अपनी बात दोहराई। मगर बाबा साहब ने आपके बात झूठ नहीं बोला बल्कि सच बोला, मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। शमशेर ये बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है कि नहीं बाबा साहब, इसकी तरफ उंगली भी उठी ना तो मैं वो हाथ काट दूंगा। ये बात सुनकर बाबा साहब को और भी गुस्सा आया, क्योंकि बड़े महफिल में उनकी बेइज्जती जो हो गई। बाबा साहब शमशेर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सामने खड़ी पर और इसके बेबे तमाशा देख रही है, मगर अपने बाबा की इस डटाई पर अब वो खामोश नहीं रहता। मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चला जाता है। माँ रोकती गई, बेटा रुक जाओ शमशेर, प्लीज रुक जाओ, मगर वो घर छोड़कर चला जाता है। इस ड्रामे की कहानी का मजा तो अब आने वाला है, जब बाबा साहब की इस अना को तोड़ेगा उन्हीं का अपना बेटा। अब इस बाप बेटे की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ नवाब साहब का। उनकी इस अना की वजह से उनका सारा घर बेकार कर रह जाएगा। शमशेर की वाला अपने बेटे की जुदाई सह नहीं सकेंगी। यहाँ पर हो सकता है कि शमशेर की मौत हो जाए और फिर उसकी वाला भी अपने बेटे को याद करती करती चल बसे।